जय बाबा श्रीखंड महादेव जी की। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं श्रीखंड महादेव जी की, जो कि हमें वहाँ से भैया जी ने भेजी हैं जो ऊपर तक गए थे। और देखिए कितनी अधिक बर्फ़ है। तो भोले बाबा जी के सभी प्यारे प्यारे भक्तों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो भी इस बार बाबा श्रीखंड महादेव जी की यात्रा करने जा रहे हैं वो इन बर्फ़ की वीडियो को देख लें और अपनी तैयारी पूरी करके जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, अच्छे से हो, तो यात्रा को आराम से करें। और इसके लिए ऊपर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहे हैं आपको, जो कि बर्फ़ से जुड़ी हुई है। क्योंकि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा हो, चाहे श्रीखंड महादेव जी की यात्रा हो, चाहे मणिमहेश जी की यात्रा हो, बर्फ़ से जुड़ी हुई जो जानकारी होती है वो सेम ही होती है। और बर्फ़ में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जो नीचे वीडियो दी गई है इसको ध्यान से देखें। और नहीं तो मैं इस वीडियो के आगे इस वीडियो को डाल देता हूँ। इस वीडियो के बाद जैसे खत्म होगी तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो उस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि कितनी अधिक बर्फ़ होने पे आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप सभी को मालूम है कि 13 तारीख को हम वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जो भी भक्त आने वाले हैं यात्रा पे वो ज़रूर आएँ। और थोड़ा सा ये अपडेट हो गया है, अभी दिक्कत ये आ गई है कि थोड़ा बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के चलते, तैयारियों के चलते समय कम मिल पा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और जो भी अपडेट आएगा उसी के हिसाब से आएगा। तो जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे आगे चल के। बाकी 13 तारीख को आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप हमारे साथ ग्रुप ज्वाइन करके यात्रा कर सकते हैं। अभी जो आगे वीडियो आ रही है ये बर्फ़ के ऊपर आ रही है, इसको आप ध्यान से देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय बाबा श्रीखंड महादेव जी की। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। ये जो वीडियो है उन्हीं सब भक्तों के लिए जो यात्रा पे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो वीडियो आ रही है उनमें दिखाया जा रहा है कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा में काफ़ी अधिक बर्फ़ है। और वाकई बहुत अधिक बर्फ़ है। मुझे तो लग रहा है जो 2010 में हम गए थे उतनी बर्फ़ अभी दिखाई दे रही है और यात्रा में बहुत कम दिन रह गए हैं। तो कन्फर्म है कि बहुत अधिक बर्फ़ मिलने वाली है यात्रा में इस बारी। तो काफ़ी सारे भक्त इस बात को लेकर चिंतित भी हैं और काफ़ी सारे भक्तों के मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं। वही कह रहे हैं बाबा जी आप अपने अनुभव के हिसाब से कुछ वीडियो ऐसी बना दीजिए कि हमें अब और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए जो वीडियो हमने पहले बनाई हुई है जिसमें सारे ट्रैकिंग के कपड़े वगैरह बताए हुए हैं वो सारे मैक्सिमम चीज़ों को देखते हुए बनाई हुई है। बर्फ़, बारिश, ठंड को देखते हुए वीडियो बनाई हुई है सारी। ऐसा नहीं है कि एक साल बर्फ़ नहीं हुई तो हम अगले साल वीडियो में कहते हैं कि बर्फ़ नहीं होगी। हम तो वीडियो को ये लेके चलते हैं कि बर्फ़ बहुत अधिक होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाबा बर्फानी जी की यात्रा में बर्फ़ मिलना भी एक सौभाग्य की बात है और यात्री उसका अनुभव मतलब आनंद उठाते हैं और अपनी यादों में से परोते हैं। जब हम 2010 में गए थे और 2000 बीच में भी 14 में भी बर्फ़ बहुत अधिक थी और स्नोफॉल भी हुआ था, तो आज भी वो लम्हे हमें याद आते हैं तो बहुत खुशी होती है। और भोलेनाथ जी की यात्रा है तो वाइट चादर के ऊपर हो तो और भी मज़ा है। लेकिन इसके लिए जो ध्यान रखने वाली बातें आप वो सुनिए ध्यान से। जो भी यात्री यात्रा पे जा रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भक्तों तक भी वीडियो पहुंचे और भक्त भी अपनी यात्रा की तैयारी अच्छे से करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बर्फ़ में, ठंड से मत डरिए। ठंड का इतना बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन फिसलने का बहुत होता है। फिसलने का और जूते भीगने का। तो जूतों का जो चुनाव कर चुके हो आप, जो पहले ही ले चुके हो, डिसाइड कर चुके हो, तो उनको चेंज मत कीजिएगा। क्योंकि अब 10 दिन के अंदर जूते नए लेना और उनके ऊपर वो करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी जिन्होंने नॉर्मल जूते लिए थे वो थोड़ा ग्रिप वाले शूज़ ज़रूर ले लें, क्योंकि बर्फ़ में चलने के लिए आपको शूज़ अच्छे चाहिए। और कब अब इस वाले केस में गोल्ड स्टार वाले शूज़ काम नहीं करते हैं, क्योंकि बर्फ़ का ठंडा पानी होता है और जब चलते हैं हम रास्ते में तो काफ़ी सारे भक्तों के चलने से बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, इतने खड्डे बन जाते हैं, कहीं पैर अंदर गया तो जूते भीग भी जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताना चाहता हूँ, जब यात्रा में हम चलते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होती है, तो हमारा पैर कितने भी गीले हो जाए हम ठंड ज़्यादा नहीं लगती है। जब हम बैठ जाते हैं, जब हमें ठंड लगनी शुरू होती है, तो चलते समय इतनी दिक्कत नहीं होती है। दूसरा क्या है कि बर्फ़ है तो आपको पता है कि रात के समय, दिन में नहीं, दिन में धूप निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम ख़राब होगा, लेकिन हवाएं चलेंगी तो हवाएं बहुत ठंडी चलेंगी, क्योंकि हवाएं बर्फ़ को टच करते हुए चलेंगी। तो आपको मुंह ढकने के लिए मोंकी कैप वगैरह, ग्लव्स वगैरह होने ज़रूरी हैं। मैं अभी इस बार लेके आऊँगा बर्फ़ को देखते हुए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, शेषनाग जी में और बाबा जी की गुफा पे ये मान के चलिए शेषनाग जी में बर्फ़ दिखा रहे हैं। जो भंडारे पूरे पूरे दब गए हैं, अभी उनकी तैयारी चल रही है भंडारों की, मतलब लगने की। तो पूरे पूरे जो भंडारे दब गए हैं उसमें बहुत मुश्किल है कि बर्फ़ में कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो उसके लिए आप ये मान के चलिए कि रात को ठंड बहुत अधिक होने वाली है, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर जब टेंट होते हैं और आसपास बर्फ़ अधिक होती है तो हवा भी चलती है, तो बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं और रात को ठंड होने वाली है।
तो आप गर्म कपड़े अवश्य लेके आएँ। क्योंकि देखिए अभी तक अगर बर्फ़ ढलनी थी तो ढल जाती, लेकिन बर्फ़ आपको अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक भी बर्फ़ का वो हाल है। आप पोषपत्री के भंडारे की हमने वीडियो डाली थी, बाबा जी गुफा के पास भी, चंदनवाड़ी में भी, तो बर्फ़ बहुत अधिक है। ये 2-3 चीज़ें हैं। दूसरा क्या है, जब बर्फ़ अधिक होती है तो थोड़ा ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है। हर जगह नहीं होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको इस चीज़ से, लेकिन हाँ, गणेश टॉप जब चढ़ेंगे तो उस समय थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होगी। और दूसरा क्या होता है, बर्फ़ के लिए ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप रुक रुक के चलें, आराम से चल लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और, जब बर्फ़ पे तेज़ धूप पड़ती है तो बर्फ़ आंखों को चुभती है, तो उसके लिए आप गोगल्स, ब्लैक चश्मे होते हैं ना, वो ले सकते हैं, जिससे कि आपकी आंखें आरामदायक रहें, आपको मतलब इरिटेशन ना हो, आपको झंझनाहट ना हो, आपको परेशानी ना हो। बर्फ़ देखने में आपको ना, जहाँ देखते हैं दूर की चीज़ें आँखों को छोटा करके, वैसे ना देखनी पड़े, आप शांति से देख सकें, तो आप काले चश्मे ले सकते हैं, जिससे कि आँखों पे तेज मतलब चमक ना पड़े। एक ऑप्शन ये है। बाकी तो करने वाले यात्रा वैसे भी करते हैं, क्योंकि जितने घोड़े पिट्ठू वाले हैं उनको हैबिट हो जाती है, तो बिना चश्मे के भी चलते रहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, जब बर्फ़ होती है तो जैसे हमें तो अनुभव है, हम पुरानी यात्रा करते हैं, हमें पता है कि कहाँ से पानी का फ़्लो है, या तरीके ठोकरें खा खा के अकल आ गई है कि कई बार हम भी गलत चले तो पैर धंस गया नीचे पानी में। तो बर्फ़ में आप एक बात का ये विशेष ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बहुत सारे यात्री बर्फ़ को देखते हुए फ़ोटो खिंचवाएंगे ग्लेशियर के नीचे जाके, ऊपर जाके। ये बहुत बड़ा सेफ्टी पॉइंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ग्लेशियर के बारे में किसी को पता नहीं होता है। हो सकता है आपसे पहले 400 लोग फ़ोटो खिंचवा के गए, लेकिन आप खिंचवाने गए, ऊपर से ग्लेशियर गिर गया, ठीक है। तो ऐसे अनुभव मत कीजिए प्लीज़, थोड़ा दूर खिंचवा लीजिए, क्योंकि ग्लेशियर जब चलता है तो छोटा मोटा नहीं चलता है, पूरा का पूरा पहाड़ चलता है ऊपर से। और ग्लेशियरों के पास खड़ा कम से कम हो, जल्दी जल्दी ग्लेशियरों को पार करें, चाहे ऊपर का ग्लेशियर हो चाहे चलने वाला ग्लेशियर हो, जल्दी जल्दी क्रॉस करें। और कोशिश करें कि घोड़े आ रहे हैं थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि वेट का भी फ़र्क पड़ता है ग्लेशियर के ऊपर। अगर अधिक वेट हो जाएगा जब भी ग्लेशियर गिरने का खतरा रहता है। ये मजाक की बातें नहीं है, बहुत सीरियस बातें हमने अपने सामने देखा हुआ है। और ग्लेशियर के पास जहाँ पे बीच में से वी टाइप बनता है, जहाँ से पानी बहता है, उनको बड़ा ध्यान से पार करें। हो सकता है काफ़ी टाइम से पानी चल रहा हो तो बर्फ़ पिघलते 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 टूटने का वो आ गया होगा। NDRF की टीम रहती है ऐसे में, और भी वहाँ पे रहते हैं जो वहाँ पे ऐसे केस रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर क्रॉस करते समय देखिए, जो यात्री हमारे साथ जाते हैं तो हम तो बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आगे खुद चलते हैं, हर चीज़ को देखते हैं जब ट्रैक को पार करते हैं, और बाबा जी का नाम जपते हुए चलते हैं कि प्रभु हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, फिर भी कोई गलती हो तो हमें माफ़ कीजिएगा और हमें हमारी नैया पार लगाइए आप। और ये ग्लेशियरों के आगे फ़ोटो खिंचवाना, ये करना, ये आप खिंचवाइए, लेकिन अच्छी बात है, आपको बहुत मन है खिंचवाइए, लेकिन बहुत ध्यान से। दूसरी बात, कई लोग ना रास्ते में ही खड़े हो जाते हैं ग्लेशियर के ऊपर फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, पीछे पीछे पूरी पूरी लाइनें लग जाती हैं, वो ना करें। अगर आपको खिंचवानी है फ़ोटो, शौक है, आप बिल्कुल साइड में हो गए, आराम से फ़ोटोग्राफी कीजिए, आराम से फ़ोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औरों की लाइन ना रोकें, जिससे कि और यात्री परेशान ना हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, औरों की लाइन ना रुकें। ऊपर से क्या होता है, बर्फ़ जहाँ पड़ी होती है, जहाँ मजबूत बर्फ़, रास्ता आपको मालूम होना चाहिए कौन सा रास्ता है। जैसे शेषनाग जी में, पिस्सू टॉप में तो बर्फ़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ यात्री शॉर्टकट चढ़ते हैं, वो रास्ते को ध्यान में देखते चढ़ें, ठीक है। शेषनाग जी से जब आप निकलेंगे, जब आप ध्यान से निकलें, क्योंकि 2 रास्ते हैं, घोड़े के लगे, आप उस रास्ते में निकल के तो चढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत होगी। बर्फ़ है वहाँ पे, कहाँ पे उतरना है, ये मतलब सब एक्सपीरियंस ही आपका, मतलब कहाँ पे आपको लग रहा है कि पानी नीचे से बह रहा होगा तो हमें कहाँ से निकलना है, कहाँ से निकलना चाहिए, घोड़े वाले ने टक्कर मारी, नीचे पानी में गिर गए। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यात्रा आपकी अच्छी जभी होगी जब आप बहुत दिमाग से और बहुत अच्छे से यात्रा करेंगे, उसमें आपकी भी यात्रा अच्छी होगी, औरों की भी यात्रा अच्छी होगी। लापरवाही ना करें। कहीं बर्फ़ के ऊपर, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप कपड़े खोल के, कई लोग बर्फ़ के ऊपर फ़ोटो खिंचवाते हैं, दिखाते हैं कि हमने बाबा अमरनाथ जी में कपड़े खोल के फ़ोटो खिंचवाई, वो भी गलत है। एकदम बॉडी गर्म, एकदम ठंडी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा मिनट में कहाँ गए आप, ठीक है। कौन से लोग चले गए ये भी पता नहीं चलेगा घर वालों को। ऐसी गलतियाँ ना करें। आप वहाँ यात्रा करने गए हैं, बाबा जी के दर्शन करने गए हैं, जोर और पहलवानी करने नहीं गए हैं, तो तरीके से अपनी आराम से चलें। और बर्फ़ में स्लिप होने का बहुत डर रहता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो शूज़ अच्छे लें, फिर भी आप नहीं चल पा रहे हैं तो आराम आराम से चलें, और या फिर किसी का जो आपके साथ है उनका हाथ पकड़ के चलें, क्योंकि स्लिप होने पर अगर आप गिरे तो धमक इतनी तेज़ लगती है कि पूछो मत, ठीक है। और आप स्लिप होंगे तो आगे फिर 2-3 को, और फिर लाइन ऐसे चलती है, एक गिरा, उसने आगे वाले की टांग में मारी, फिर उसने आगे वाले की टांग में, देखा ना, एक के बाद एक गिरते चलते हैं। हमने वो सीन भी देखा है कि 25-25, 50-50 यात्री एक एक बारी में पूरे पूरे बर्फ़ के ऊपर गिर गए।
और वहाँ से स्लिप भी हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से, और जो यात्री हमारे साथ जा रहे हैं जय भोले बाबा जी की सेवा, उनको भी कहना चाहूँगा, जो बिल्कुल लाइन में, कुछ लोग तो लाइन में नहीं चलेंगे, आगे पीछे भागेंगे, वो उनकी वो है, लेकिन आप लोग उनकी तरह मत कीजिएगा, क्योंकि सबके कर्म धर्म अलग अलग है ना। हो सकता है उनके पास कर्म बहुत अच्छे हों जो आगे भाग रहे हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं हो रही, लेकिन हमें सोच समझ के चलना है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो अब लाइन में चलिएगा और पैरों के निशान देखते चलिएगा दूसरे के, और वहीं पैर रखते हुए आगे चलिएगा। बर्फ़ में सबसे अच्छा होता है जब आर्मी वाले गर्म पानी पिलाते हैं तो सिप सिप करके 2-3 घूंट पानी पी के फिर आगे चलें, जिससे कि आपको चलने में परेशानी ना हो। और कपड़े प्रॉपर पहन के रखें, और थोड़ा सा अपना आराम आराम से चलें। बाकी बर्फ़ में कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ ये अनुभव करके चलना पड़ेगा कि बर्फ़ कच्ची कहाँ है और पक्की कहाँ है, क्योंकि मैंने कई बार देखा कि पैर रखा और पैर पूरी टांग नीचे चली गई। और मैंने तो ये भी देखा है ग्लेशियर में एक बंदा ही पूरा नीचे घुस गया, तब वो एनडीआरएफ की टीम उसे ढूंढते, जब तक बंदा का नीचे पानी का फ्लो, आपको लगता है ऊपर से कि बर्फ़ का पूरा ग्लेशियर बना हुआ है, लेकिन नीचे पानी का फ्लो पूरी नदी बह रही होती है। अगर आप हॉल में से नीचे गए तो कहाँ निकलेंगे भगवान जाने, और इतनी ठंडा पानी होगा वो भी कोई नहीं जानता। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अपने अनुभव बता रहा हूँ। मतलब ऐसा भी हो सकता है, आपके मन में ये रहना ज़रूरी है ताकि आप ध्यान से चलें, औरों को भी बोलें कि ध्यान से चलो भैया, ऐसा मत करो वैसा मत करो, यात्रा करने आए हैं। क्योंकि आपकी परेशानी की वजह से ग्रुप भी परेशान हो सकता है, और वहाँ जो आर्मी है एनडीआरएफ है वो भी परेशान हो सकते हैं। बेवकूफ़ी हम लोग करते हैं और परेशान सेम वही होगा ना, बच्चे जब गलती करते हैं माँ बाप परेशान होते हैं, तो वहाँ भी ये कहानी है। तो ऐसी वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा। किसी के मन में फिर भी बर्फ़ को लेकर और सवाल हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ये भी हमारे भैया जी ने कहा था कि भैया जी एक वीडियो बना दो। तो अनुभव हमारा बर्फ़ का बड़ा खतरनाक रहा है। बर्फ़ में स्लिप होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जब आप बाबा जी की गुफा पे जाएंगे तो जाते समय और आते समय कई बार अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ पे ना बर्फ़ बहुत टाइट हो जाती है। फिर भी कुछ लोग वहाँ पे खोदते रहते हैं। अब तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कई जगह इम्प्रूवमेंट नहीं होते, पतला रास्ता होता है, नीचे खाई होती है। उस समय बहुत सोच के चलें आप। रस्सी है तो रस्सी को पकड़ के चलें, नहीं तो पहाड़ की तरफ, क्योंकि स्लिप हो तो सीधा नीचे, बर्फ़ तो है ही, बर्फ़ के ऊपर कोई रुकने का साधन भी नहीं है ना पकड़ने का साधन है, सीधा नीचे जाओगे। तो बर्फ़ होना अच्छी बात भी है, बर्फ़ होना बहुत अच्छी बात भी है, समझ रहे हैं मेरी बात आप। मतलब परेशानी भी है और वो भी है, नज़ारे भी हैं। आप आराम से फ़ोटो खिंचवाओ, बर्फ़ के ऊपर वीडियो बनती है तो वीडियो बना लो, पर ग्लेशियर के नीचे घुस घुस के, अंदर घुस घुस के फ़ोटो मत खिंचवाओ। प्रभु जी जब ग्लेशियर टूटते हैं तो पता भी नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको अनुभव बताया सारा सही बता दिया है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, और अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा करें ताकि हम सबकी यात्रा मंगलमय हो और अच्छी हो। भोले बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा जी हम सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें ताकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हम यात्रा करें। बाबा जी हमारा हाथ नहीं पकड़ेंगे वहाँ के कि हम गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें सद्बुद्धि देनी है। प्रभु जी हमें ऐसी सद्बुद्धि दें कि ताकि हम अच्छे से यात्रा करें, और अपनी यात्रा भी अच्छे से करें और औरों की यात्रा को भी अच्छे से करें। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचाएं। जय भोले बाबा जी की।